बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फूडी किचन में बनने जा रहा है चिकन टिक्का पीस बारबेक्यू। हम इसका बारबेक्यू करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये तैयार होगा। माशाल्लाह से गुड लुकिंग और ख़ूबसूरत होने के साथ साथ ये डिलीशियस भी होगा। तो इसके लिए आपको मेरी रेसिपी में पूरा देखना पड़ेगा और एक एक चीज़ को फॉलो कीजिएगा, स्किप ना कीजिएगा किसी भी चीज़ को। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 1 पाव दही ले लिया था। इस दही के अंदर हम डालेंगे कुछ चीज़ें। देखिए ये मेरे पास मसाले हैं। इसके अंदर हमने काली मिर्चें हैं, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर है, खुश्क मेथी है और अजवाइन है। इसको मैंने बिल्कुल फ़ाइन बारीक चॉप कर लिया, पीस लिया, यानी कि गरम मसाले वाली छोटी सी डिब्बी में डाल के। ठीक है, 1/2 चम्मच गरम मसाला लिया। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच टिक्का मसाला लिया, मैंने सुर्ख मिर्च पाउडर लिया है और 2 चम्मच, और पिसा हुआ धनिया लिया है मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच। ये सारे मसाले हम दही में डाल देंगे। टिक्का मसाला यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 2 चम्मच मैंने भर के टिक्का मसाला लिया है, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है बल्कि। और 2 से 2.5 चम्मच मैंने यहाँ पे सुर्ख मिर्च पाउडर लिया है। और यहाँ पे हमने पिसा हुआ धनिया लिया है जो कि 1.5 चम्मच है। और ये मैंने बारीक मसाला पीसा था। इसके अंदर मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला था, अजवाइन डाली थी, साबुत धनिया डाला था और थोड़ी सी कसूरी मेथी का ब्लैक पेपर डाला था। और इनको बहुत ही फ़ाइन चॉप करके इसको छान लिया था ताकि बहुत ही बारीक और मज़ेदार सा बने। और ये मस्टर्ड पेस्ट पाउडर डालेंगे हम इसके अंदर, सॉरी पेस्ट कह दिया। मस्टर्ड पाउडर 2 चम्मच जाएगा इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 2 चम्मच फुल भर के। यहाँ पे हमने ये डाल दिया है टाटरी। टाटरी मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। चाट मसाला डालेंगे 1 चम्मच भर के फुल। टाटरी हमने 1/2 चम्मच यूज़ की है। टाटरी से इसका फ्लेवर अंदर तक बहुत अच्छा और ज़बरदस्त हो जाता है, खट्टा हो जाता है। फूड कलर ऐड करेंगे गुड लुकिंग के लिए। 1/4 टेबल स्पून डाला है मैंने फूड कलर। मस्टर्ड पाउडर इसमें बहुत अहम रोल अदा करता है। मस्टर्ड पाउडर ज़रूर डाला करें किसी भी बारबेक्यू में। यहाँ पे हम नमक डालेंगे एज ए रिक्वायर्ड। मैं यहाँ पे 1 चम्मच डाल रही हूँ, उसके बाद हम चख लेंगे। लेमन जूस हम ऐड करेंगे, 4 नींबुओं का रस डाल देंगे। नींबू हमारे पास फुल भरे हुए हैं, अच्छी तरीके से जूसी हैं। यहाँ पे ये डाल रहे हैं हम सोया सॉस। सोया सॉस के मैंने 3 चम्मच डाल दिए। नींबू मैंने 4 अदद लिए हैं। अगर आपके करीब वो हों हल्के रस वाले हों तो इसको आप 5 से 6 अदद डाल सकते हैं। चलिए जी, तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ऑयल डलेगा, कुकिंग ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डलेगा। 1/2 प्याली कुकिंग ऑयल या 1/2 कप आप डालेंगे कुकिंग ऑयल का। अच्छे तरीके इसको मैरिनेशन करें, बिल्कुल मैश कर लेंगे। मसाला सारा दही के अंदर मैश कर लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स मैंने 1 हल्का सा चम्मच भर के डाला है क्योंकि मैंने पिसी हुई मिर्चें भी डाली हैं वहाँ पर, तो ज़्यादा ना हो जाए, इसका मिर्चें ज़्यादा ना हो जाएं। अगर आप लोग ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा, लेकिन इतनी ही बस इनफ हो जाएंगी। ये बेहतरीन सा मसाला है ये। बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसको। कसूरी मेथी और ये तमाम चीज़ें जो मैंने डाली थी, सफ़ेद ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा डाला था, धनिया डाला था साबुत, और थोड़ी सी अजवाइन डाली थी। इन सबको मैंने ड्राई रोस्ट किया था, ठीक है, उसके बाद पीसा था। यहाँ पे मेरे पास ये लेग पीस हैं जो कि फुल लेग पीस हैं। इनको हम इस तरह कट्स लगा लेंगे। ये देखें, तमाम पीसों में इसी तरीके से कट लगा लेंगे। इसको मैंने पहले से सिरका और नींबू लगा के अच्छे तरीके से रख दिया था आधे से पौने घंटे के लिए। अच्छी तरह वॉश किया था पहले मैंने इसको, फिर इसमें हमने सिरका लगाया था और नींबू लगाए थे, और लगा के इसको हमने आधे से पौने घंटे टोकरी में डाल के, यानी कि किसी भी बास्केट में डाल के आप रख दीजिएगा। नीचे कोई ऐसे जैसे मेरा तसला वगैरह है, इस तरीके से कोई चीज़ रख दीजिएगा ताकि इसका सारा पानी जो होगा वो निकल जाएगा और बहुत ही अच्छे सी बन के तैयार होगा इंशाल्लाह। ये इसमें किसी भी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। मसाला सारा हम अप्लाई करेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैं एप्लीकेटर की मदद से अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। एक कट्स के अंदर जाना चाहिए सारा मसाला। मसाले को बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे ताकि अंदर से हमारा चिकन फीका ना रहे। जो हमने कट लगाए हैं वो काफ़ी डीप लगाए हैं और उसके अंदर तक जो है मसाला जाना चाहिए, तभी ये बनके अच्छा तैयार होगा। इसके बाद हम इसको देंगे टाइम तकरीबन 4 घंटे। अगर ओवरनाइट रख दें तो बहुत ही बेहतरीन है। तो हमने शाम को ही बनाना है, तो इस वजह से हम 3 से 4 घंटे इसको रखेंगे। और ये एक बात है कि जो काबिल गौर है बहुत ज़्यादा कि सर्दी का मौसम है, तो इसको हम अंदर कमरे में रखेंगे। ऐसी जगह पे फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखेंगे, ना ही बाहर के रूम, बाहर टेम्परेचर पे रखेंगे। बाहर का टेम्परेचर भी बहुत ठंडा है। इसकी मैरिनेशन में वो
फ़र्क लेके आएगा, अच्छे तरीके से मसाला अंदर जज्ब नहीं होगा और मैरिनेशन का अमल शुरू नहीं होगा। तो मेरे कमरे में जहाँ हीटर लगा होता है मैं उस रूम में इसको रखूँगी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे जैसे कि होता है। फिर हम इसको 4 से 5 घंटे इसको रेस्ट देंगे, उसके बाद जाके हम इसको बारबेक्यू करेंगे। चलिए एक और पीस पे रख के लगा के दिखा देते हैं। पीस ये बहुत बड़े बड़े हैं, इनमें मसाला अच्छी तरह बसना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये मसाला बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। 4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं, हम ऊपर आ गए हैं छत पे और ये देखें जी, इसको हम स्टार्ट करने लगे हैं बनाने के लिए। बहुत ज़बरदस्त सर्दी का मौसम है और बहुत आज तो मसनूई बारिश भी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये ठंडे ठंडे मौसम में कोयलों की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। अच्छा, इसमें कोयले बहुत हल्के हल्के जलाए जाते हैं और कोयलों के बीच में और इसके बीच में, चिकन के बीच में फासला थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है, ठीक है। और इसकी कुकिंग टाइम जो है वो कम से कम 15 मिनट है, 15 से 16 मिनट। इतनी हल्की आंच होगी कि ये 15 से 16 मिनट पकेगा। ये देखें हमारी आंच देखें, उसके बाद ये जाके तैयार होगा, वरना ये अंदर से आपका कच्चा और वाटरी टाइप हो जाएगा जो कि आपकी मेहनत को बर्बाद कर देगा। तो इसको बिल्कुल 15 इतना ही सेकना है जितना मैं आपको बता रही हूँ। साथ साथ ऑयल लगाएंगे इसके ऊपर, लेमन छिड़कते चले जाएंगे। ये देखें इसको पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। इनकी साइड चेंज किया हमने और इस पर ऑयल लगाया है। साथ साथ हम इस पर नींबू का रस डाल रहे हैं, इसके कट्स में अच्छे तरीके से लगा रहे हैं। टाइम इसका इतना ही रहेगा, कुकिंग टाइम जो है इतना ही रहेगा। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस इंशाल्लाह ये तैयार होगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, फीडबैक दिया करें, अपना सब्सक्राइब कर लिया करें मेरे चैनल को और अपनी दुआ में याद रखा करें। इतने हसीन मौसम में इतनी मज़ेदार चीज़ बहुत ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह से। ये क्रैक इसमें हम थोड़े थोड़े कट्स और लगा लेंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए और इसका सारा जो वाटर है ना वो जो है वो ख़त्म हो जाए, यानी कि ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, क्रिस्टलाइज अंदर। चलें जी, हमने यहाँ पे अपना ग्रिल पैन बहुत हॉट कर लिया है। अगर आप इस पॉइंट पे से ग्रिल पैन ना हो आपके पास तो इसको आप किसी भी प्लेट में सर्व कर सकते हैं। और अगर आपके पास प्लेटर हो, जो सर्विंग प्लेटर होता है, तो आप उस पर भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अपनी स्प्रिंग ओनियन इसके ऊपर कटिंग करके रख ली है गरम गरम पैन के अंदर। और पैन को मैंने कोयलों पे रखा हुआ था साइड पे। पैन बहुत गर्म है क्योंकि सर्व करेंगे जब खाते खाते ये ठंडा हो जाता है, इसलिए बहुत हमारा हैवी पैन है और उसके अंदर ही हम इसको सर्व करेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त सा हमारा चिकन तैयार हो गया है। बारबेक्यू चिकन हमारा तैयार हो गया है। इसी के साथ शाइस्ता इजाज़त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।